चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं मैं बंगाल के बारे में। ममता बनर्जी जी की वहां पर इस समय सरकार है, तृणमूल कांग्रेस, और वहां चुनाव बस होने वाले हैं। 2021 में वहां पर चुनाव होने वाले हैं, शुरू में मींस मार्च अप्रैल के महीने में। और वहां की क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के काफी इंटेरोगेशंस, क्वेश्चंस आ रहे थे कि बताइए जरा क्या है इनके बारे में, आगे क्या होने वाला है। पीछे मैंने वीडियोस दिए थे तो घटनाक्रम उसी तरह से वहां पर आगे बढ़ा था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आज की डेट के बाद क्या होने वाला है। आज तारीख है 28 नवंबर 2020 और इस समय लगभग दिन का 11:30 बजा है। इस समय मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। बंगाल में कुछ हमें विशेष परिस्थितियां दिख रही हैं और मैं वीडियो तभी देता हूं जब हमें किसी राज्य के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी लीडर के बारे में, जब कुछ विशेष तरह का कैलकुलेशन में आता है तभी मैं आपको वीडियोस देता हूं। तो ये वीडियो भी कुछ उसी आधार पे मैं आपको देने वाला हूं कि आगे क्या परिस्थिति है, आखिर ऐसा क्या आया मेरी कैलकुलेशन में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर चैनल के स्थायी मेंबर, एक सदस्य बन जाइए इस फैमिली के, क्योंकि इस पर मैं आपको समय से पहले घटित होने वाली घटनाओं का विवेचन देता हूं और आप सभी इस बात को अभी तक समझ गए होंगे कि वो घटनाएं उसी तरह से लगभग घटित होती हैं। तो बंगाल में क्या परिस्थिति है, जो चुनाव होने वाले हैं, आज तारीख हमने आपको बता दी है 28 नवंबर के बाद आप देखेंगे। पहला पॉइंट कि ममता बनर्जी के पुराने जितने भी एसोसिएट्स हैं उनमें एक जिसको कहते हैं भाग दौड़ की परिस्थिति पैदा होने वाली है। मैंने एक वीडियो दिया था बहुत पुराना, आपको याद होगा, दैट वाज इन 2019। उसमें बताया था मैंने कि इलेक्शन आते आते भगदड़ की स्थिति होगी ममता बनर्जी, और मैं तब आपको तभी प्रेडिक्ट कर दिया था कि बंगाल में क्या परिस्थिति रहने वाली है। उसके बाद मैंने फिर और वीडियोस दिए थे बंगाल के बारे में और मैंने बताया था कि उसमें 113 सीट्स का हमारा कैलकुलेशन आ रहा है उस समय। अब बाकी कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जिस जिस तरह से समय पास आता चला जाएगा मैं आपको बताऊंगा। 113 सीट्स मैंने बताई थी ममता बनर्जी के खाते में आने वाली हैं। अब यहां से क्या होने वाला है, जो मैंने उन वीडियोस में बताया था और मैंने कहा था कि मैं आगे वीडियो दूंगा जब इस तरह की घटनाएं हमें दिखाई देंगी। तो यस, अब मैं जो वीडियो दे रहा हूं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि वो घटनाक्रम मुझे दिखाई दे रहा है, और वो ये है कि यहां के बाद, आज के बाद आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस में जो अभी पिछले 5 साल या उससे पुराने जो काम कर रहे थे एसोसिएट्स जो ममता जी के, वो उनको छोड़ छोड़ के तिलांजलि दे देंगे, चले जाएंगे, उनको गिव अप कर देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, या उनको ममता बनर्जी द्वारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाल दिया जाएगा? क्योंकि उनकी गतिविधियां ऐसी होंगी, अब वो ममता जी के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे और इसलिए पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए या तो उन्हें निकाल दिया जाएगा और या वो खुद किनारा कर लेंगे। तो आज डेट नोट कर लीजिए और अगले 2 महीने में देखिए, कमिंग 60 डेज में आपको लगेगा कि जो मैंने आज आपको बताया है वो कितना सत्य होने जा रहा है। मैं आपको नंबर भी एक बता रहा हूं, कम से कम 2 दर्जन 24 जो उनके एमएलए होंगे एग्जिस्टिंग, या जो बहुत अच्छी एंटिटी रख रहे होंगे इनकी पार्टी में, वो पार्टी या तो छोड़ देंगे या पैसिव हो जाएंगे या उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तीनों घटनाक्रम हो सकते हैं, या तो उनको सीट, उनको अगली टिकट नहीं मिलेगी, उनको निकाल दिया जाएगा, या वो खुद हट जाएंगे। ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से हटेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है बंगाल में जो परिस्थितियां होने वाली हैं वो उन्हें भी एहसास हो रहा होगा। धरातल काम करते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं, उनको सब पता होगा कि आगे क्या परिस्थिति बनने वाली है। तो इसलिए दोस्तों डेट नोट कर लीजिए कि आज के बाद आप देखेंगे बंगाल की राजनीति में इस तरह का भूचाल आएगा कि उसने पार्टी छोड़ दी, उसने पार्टी छोड़ दी, उसने पार्टी छोड़ दी। अच्छे अच्छे लीडर्स ममता जी का साथ छोड़ के चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, बंगाल में जिसको आप आंतरिक डिस्टर्बेंस कहते हो उस तरह की परिस्थितियां आएंगी।
आंतरिक डिस्टरबेंस में कुछ ऐसा जिसको आप कहते हो वैमनस्यता, आपस में दो सेक्ट्स में, संप्रदायों में इस तरह की परिस्थितियां बनेगी। कुछ लोगों को मार दिया जाएगा, कुछ लोगों का कत्ल किया जाएगा, कुछ लोगों को एब्डक्ट किया जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां वहां पर बढ़ेंगी और अपना अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए लोग इस तरह के इल्लीगल कार्य करेंगे, जिन पर बहुत ज्यादा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि चुनाव का समय है और जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो अपने किसी भी सपोर्टर के लिए इस तरह की कोई कार्यवाही करने से बचेगी। तो ये परिस्थितियां होने वाली हैं। हो सकता है छोटा मोटा वहां पर कोई विद्रोह हो, रिवोल्ट हो सकता है वहां पर इस तरह के आपस में भिड़ंत हो। इस तरह की परिस्थितियां वहां क्लियर दिखाई दे रही। तीसरा बिंदु जो पहले वीडियोस में ही बताया था, बंगाल में और भी कुछ हमें इस तरह की गतिविधियां दिख रही हैं, जिसमें किसी तरह का कोई, जिसको कहते हो हाईजैकिंग, किसी हवाई जहाज या किसी फ्लाइट की हाईजैकिंग है, या किसी इस तरह का, जब कोई बस है, ट्रेन है, इस तरह की उसमें कोई घटना, इस तरह की कोई घटना सामने आ सकती है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। प्राकृतिक रूप से भी कोई बड़ा तूफान या इस तरह की परिस्थितियां बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं 60 से 90 दिन का समय, यह जो बंगाल के लिए काफी डिस्टरबेंस का काल रहेगा। अगले 90 दिनों में आप देखेंगे कि वहां पर काफी बदलाव आ रहे हैं और कई पर्टिकुलर क्षेत्रों में कुछ लोग खासकर विशेष संप्रदाय के आधार पर कुछ ऐसी गतिविधियां करने वाले हैं जो राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने वाली हैं। तो बंगाल में यह घटनाक्रम आपके सामने मैंने बता दिया है। चुनाव के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन उसकी फ्रेश प्रेडिक्शन फिर आपको मैं दूंगा जब एक बार सभी कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे, कॉन्टेस्टेंट्स हमें पता चल जाएंगे, उम्मीदवार पता चल जाएंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूं। वहां से कोई नए चेहरे अस्तित्व में आने वाले हैं, उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। और बंगाल की राजनीति बहुत तेजी से बदलने वाली है। विरोधी गुट बहुत जल्दी एसिमिलेट होने वाले हैं, एक फ्रंट पे आने वाले हैं। कई लोग वहां चुनाव लड़ने वाले हैं। ये मैं आज नहीं बता रहा हूं, ये मैं आज से 24 महीने पहले बता चुका हूं। मोर देन दैट, आप हमारा वीडियो जाके देख लीजिए कि बंगाल में ऐसा घटनाक्रम होगा कि सब एक फ्रंट पे आने का प्रयास करेंगे। पहले ही बता चुका हूं और वो आज हो रहा है। कुछ लोगों की ईगो इसमें बीच में आएगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यस, सब एक फ्रंट पे आने का प्रयास करेंगे। अब पिछले वीडियोस मेरे जरूर जाके देखिए बंगाल के बारे में, ये सब कुछ स्पष्ट बताया था मैंने कि ये परिस्थितियां वहां पर बनेंगी। तो ये फ्रंट्स बनेंगे, विरोधी गुट एक साथ आएंगे, लेकिन जो साथ हैं वो अलग जाएंगे, और इस तरह से बहुत फास्ट घटनाक्रम बंगाल में आगे के 90 दिनों में आप देखेंगे कि बदल रहा है। तो बंगाल के लोगों, बदलाव का समय आ रहा है आपके लिए। परेशान मत होइए, जो भी बदलाव होगा आप करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में यही ताकत होती है। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आपके साथ परेशानी हो रही है, तो आप बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हमारे साथ सब कुछ अच्छा कर रही है, और अगर आप इजी महसूस करते हैं, कंफर्टेबल, तो इसी के साथ रहिए। ये तो प्रजातंत्र की बहुत बड़ी एक विशेषता होती है। लेकिन जो मुझे एस्ट्रोलॉजिकल दिख रहा है, वो वहां परिवर्तन दिख रहा है। मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, किसी का विरोध नहीं। जो दिखता है, क्योंकि मैं इसको 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका हूं, बंगाल के कई वीडियोस मैंने दिए हैं, हर जगह आप जाके देख सकते हो। इसके पहले तो मैंने ममता जी को बहुत कम सीटें दी थी, जो मेरा पिछला प्रेडिक्शन था। लेकिन फिर उसके बाद 113, क्योंकि निश्चित तौर पे देश काल परिस्थिति के अनुसार रिजल्ट्स बदलते हैं, क्योंकि इसमें केवल ममता बनर्जी की का जो डेस्टिनी नहीं है शामिल, इसमें बाकी कॉन्टेस्टेंट है, पूरी के पूरे बंगाल की जनता है। तो सबको कंसीडर करके तब उसका इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है। रिजल्ट एक व्यक्ति के लिए, केवल एक व्यक्ति के पीछे पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, आप देखिए आज के बाद यही घटनाक्रम होने वाला है। कुछ आपको विशेष देश से अलग हटके, जिसको आइसोलेटिव कहते हैं, वो भी व्यूज सामने आने वाले हैं। कुछ आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जो आपको दुख देंगी,
ये परिस्थितियां अगले 90 डेज और जब तक चुनाव होने वाले हैं तब तक आप देखेंगे बहुत तेजी से घटित होने वाली हैं। तो ये वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर बहुत जल्दी देने वाला हूं। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था आपने तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक से एक यूनिक वीडियोस देता हूं, केवल हिंदुस्तान के बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में पहले समय से पहले मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज है और क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी आपको, आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।